व्यक्ति का निजी का सच्चा पालन करें। हमारे संप्रदाय के अनुयायी बुद्ध को एक महान गुरु मानते हैं, न कि ईश्वर का अवतार। हमें थेरावादी भी कहा जाता है। हमारे प्रमुख ग्रंथ पाली भाषा में हैं। याद रखना, पेपर में आएगा। इसका विकास श्रीलंका, म्यांमार, बर्मा, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया में हुआ। ये मानते हैं कि केवल भिक्षु जीवन ही मुक्ति का मार्ग है। दूसरा महायान, द ग्रेटर व्हीकल, ये वह मार्ग था जहां करुणा को ध्यान से भी ऊपर रखा गया। महायान संप्रदाय का उदय लगभग पहली शताब्दी ईस्वी में हुआ। हमारा मानना है कि हर व्यक्ति में बुद्धत्व प्राप्त करने की क्षमता है। हम बोधिसत्व की अवधारणा देते हैं। बोधिसत्व का मतलब वो व्यक्ति जो स्वयं निर्वाण प्राप्त करने के बाद भी दूसरों की मुक्ति के लिए संसार में बने रहते हैं। महायान संप्रदाय का प्रसार भारत, चीन, जापान, कोरिया और तिब्बत में हुआ। इसके अनुयायियों ने बुद्ध को देवत्व, गॉड लाइक फिगर का दर्जा दिया। इसके प्रमुख ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं। प्रमुख महायान केंद्र नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तीसरा वज्रयान, द डायमंड व्हीकल, यह मार्ग था ध्यान, तंत्र और मंत्र का संगम। वज्रयान बौद्ध धर्म की वह शाखा है जो महायान से विकसित हुई। इसमें साधना के साथ मंत्र, यंत्र, तंत्र और ध्यान का प्रयोग किया जाता था ताकि तेजी से ज्ञान प्राप्त किया जा सके। हमारे प्रमुख देवी देवता तारादी, मंजुश्री और अवलोकितेश्वर हैं। हमारे साधक को तांत्रिक बौद्ध या वज्रचारी कहा जाता है। वज्रयान की उत्पत्ति भारत के बंगाल और बिहार क्षेत्रों में हुई। इसका प्रसार तिब्बत, नेपाल, मंगोलिया और भूटान में हुआ। प्रमुख बौद्ध ग्रंथ। धीरे धीरे जब बुद्ध के उपदेशों का प्रसार हुआ तो उनके शिष्यों ने महसूस किया कि अगर इन शिक्षाओं को लिख कर न रखा गया तो आने वाली पीढ़ियां असली धम्म को भूल जाएंगी। यहीं से शुरू हुआ बौद्ध ग्रंथों का निर्माण, जो न केवल धर्म के आधार बने बल्कि आज भी इतिहास और दर्शन के अनमोल दस्तावेज हैं। पहला त्रिपिटक, बौद्ध धर्म का 3 टोकरी। यह बौद्ध ग्रंथों का सबसे पुराना और प्रामाणिक संग्रह है। त्रिपिटक के 3 भाग हैं। विनय पिटक का सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ के नियम, भिक्षुओं के आचरण और अनुशासन की बातें हैं, और सुत्त पिटक में स्वयं गौतम बुद्ध के उपदेश शामिल हैं। यह भाग सबसे विशाल है। अभिधम्म पिटक एक दार्शनिक ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं की गहराई और विश्लेषण है। इसमें मानसिक अवस्थाओं और मनोविज्ञान से जुड़े सिद्धांत हैं। ये पाली भाषा में लिखा हुआ है। साथियों, ये दूसरा ग्रंथ है ललित विस्तर सूत्र। ये महायान बौद्ध संप्रदाय का ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में रचा गया। इसमें बुद्ध के चमत्कार, करुणा और जीवन यात्रा का सुंदर वर्णन है। इसका पेपर में डायरेक्ट सवाल आता है कि ये किस संप्रदाय से रिलेटेड है। तीसरा ग्रंथ मिलिंद पन्हो। जब यूनानी राजा मिलिंद ने बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रश्न किया तो वही प्रश्न बन गए मिलिंद पन्हो। यह एक प्रश्नोत्तर ग्रंथ है जिसमें राजा मिलिंद और भिक्षु नागसेन के बीच दर्शन और जीवन पर चर्चा है। यह पाली भाषा में लिखा हुआ है। यह ग्रंथ है महावंश और दीपवंश। ये ग्रंथ श्रीलंका के बौद्ध इतिहास के साक्षी हैं। दोनों ग्रंथ पाली भाषा में हैं। इनमें श्रीलंका में बौद्ध धर्म के आगमन, राजाओं के शासन और संघ की प्रगति का विवरण है। आगे चलकर बौद्ध धर्म के विकास के साथ कई अन्य ग्रंथ भी बने, जैसे बोधिसत्व चर्यावतार शंतिदेव द्वारा, जो करुणा और बोधिसत्व के जीवन पर आधारित है। इन ग्रंथों ने बौद्ध दर्शन को वैश्विक रूप दिया। बौद्ध परिषदें। समय बीतता गया। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनके अनुयायी जगह जगह फैल गए। धर्म का प्रसार तो हुआ, लेकिन शिक्षाओं की व्याख्या में मतभेद भी बढ़ने लगे। तभी यह महसूस हुआ कि अगर बुद्ध की वाणी को शुद्ध रूप में सुरक्षित रखना है तो एक सभा बुलानी होगी, और वहीं से शुरू हुई बौद्ध परिषदों की परंपरा। प्रथम बौद्ध परिषद। साथियों, मैं हूं महाकश्यप। इस पहली बौद्ध परिषद का बुद्ध के उपदेशों और अनुशासन यानी विनाया का संकलन करना है। साधु, यह परिषद 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में चल रही है। इसमें हम त्रिपिटक लिख रहे हैं। द्वितीय बौद्ध परिषद, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। साथियों, मैं हूं दूसरी परिषद का अध्यक्ष सभाकामी। हम हैं वैशाली में और ये समय है 383 ईसा पूर्व का। यह परिषद राजा कालाशोक के संरक्षण में हो रही है।
इसका मुख्य उद्देश्य भिक्षुओं द्वारा अनुशासन भंग से उत्पन्न विवादों को सुलझाना है। परिणाम, संघ दो भागों में बंट गया। पहला स्थिरवादीन, दूसरा महासांघिक। यहीं से बौद्ध धर्म में मतभेद शुरू हुए। तृतीय बौद्ध परिषद, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। यह वह समय था जब बौद्ध धर्म ने सीमाओं को पार किया। साथियों, मैं मोगलिपुत्तिस हूँ। ये परिषद सम्राट अशोक के संरक्षण में 250 ईसा पूर्व में हो रही है। हम पाटलिपुत्र में हैं। इसका उद्देश्य संघ से विधर्मी तत्वों को हटाना और सच्चे धम्म का प्रचार करना है। परिणाम, अभिधम्म पिटक का संकलन। मिशनरियों को विदेश भेजा गया, श्रीलंका, म्यांमार, मिस्र, ग्रीस आदि। अशोक ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बनाया। तीसरी परिषद में हीनयान परंपरा को स्थिर रूप मिला। चतुर्थ बौद्ध परिषद, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। यह परिषद दो जगह हुई, एक श्रीलंका में और एक कश्मीर में। पहली श्रीलंका समय लगभग पहली सदी, संरक्षक राजा वट्टगामिनी। कार्य, यहाँ पाली भाषा में त्रिपिटक का लिपिबद्ध रूप तैयार किया गया। साथियों, मैं वसुमित्र हूँ। मैं कश्मीर में हूँ। यहाँ राजा कनिष्क के संरक्षण में चौथी परिषद चल रही है। बौद्ध धर्म से संबंधित यूनेस्को के विरासत स्थल। सबसे पहला है बिहार में नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल। दूसरा है मध्य प्रदेश के सांची में बौद्ध स्मारक, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। पतन की शुरुआत, डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। सम्राट अशोक के बाद जो साम्राज्य खड़ा हुआ वह उतना बौद्ध विचारों के प्रति समर्पित नहीं रहा। राजनीति ने धर्म को पीछे छोड़ दिया और बौद्ध संघ की एकता टूटने लगी। पतन के कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे बौद्ध संघों का भ्रष्टाचार, मठों में विलासिता का बढ़ना, भिक्षु ज्ञान के बजाय दान और संपत्ति में उलझने लगे। पतन का बड़ा कारण संघ का विभाजन भी था। विचारों की एकता खो गई थी। बौद्ध धर्म कई संप्रदायों में बांट गया, जैसे हीनयान, महायान, वज्रयान, थेरवाद आदि। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान भी होने लगा था। गुप्त काल में वैदिक धर्म और भक्ति आंदोलन ने पूर्ण बल पकड़ा। बुद्ध को विष्णु का अवतार मान लिया गया, जिससे बौद्ध धर्म की स्वतंत्र पहचान कमजोर पड़ी। 12वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणों के दौरान नालंदा, विक्रमशिला और औदंतपुरी विश्वविद्यालय जला दिए गए। हजारों भिक्षु मारे गए और धर्म के ग्रंथ लुप्त हो गए। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी 1193 ईस्वी ने जलाया था। बौद्ध धर्म 12वीं सदी के बाद भारत से लगभग विलुप्त हो गया। वो भूमि जहां बुद्ध ने ज्ञान पाया, वहीं उनके अनुयायी गायब हो गए। सिर्फ खंडर बचे और कुछ कहानियां। लेकिन इतिहास हमेशा पुनर्जन्म लेता है। करुणा की जो ज्योति बुद्ध ने जलाई थी, वो कभी पूरी तरह बुझी नहीं। ब्रिटिश अधिकारी एलेक्जेंडर कनिंघम ने सांची, सारनाथ, बोधगया जैसे स्थलों की खुदाई करवाई। भारत ने फिर नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। इसे नवयान आंदोलन कहा गया। उनका नारा था, मैं हिंदू के रूप में जन्मा पर हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा भूमि नागपुर में बौद्ध धर्म अपनाया। भारत ने एक बार फिर शांति का संदेशदाता राष्ट्र होने का सम्मान पाया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 84 लाख बौद्ध अनुयायी हैं। इनमें से अधिकतर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और लद्दाख में रहते हैं। इतिहास ने बुद्ध के धर्म को कई बार मिटाने की कोशिश की, पर करुणा कभी नहीं मिटती। जब जब दुनिया हिंसा से थकती है, बुद्ध का संदेश फिर लौट आता है, अप्पदीपो भव, अपने भीतर की ज्योति बनो। आज भारत फिर उसी ज्योति को आगे बढ़ा रहा है और शायद यही पुनर्जन्म है बौद्ध धर्म का। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद है यहाँ तक वीडियो देखा है तो दिलचस्प तो लगा होगा। अब जल्दी से एक अच्छा सा कमेंट कर दो और